है खान का जे आला सरदार इम्तियाज, है खान का जे आला सरदार इम्तियाज। बंदा बंदा करे ओ गलियात करे, ओ बंदा बंदा करे नाज ऊंची इसकी परवाज। लीडर ये दिल वाला सरदार इम्तियाज, लीडर ये दिल वाला सरदार इम्तियाज। बंदा बंदा करे ओ गलियात करे। किस महरूमी का नाम लिया जाए, लेकिन इंशाअल्लाह फिर तवक्को हमें सरदार इम्तियाज साहब से है कि इंशाअल्लाह जीतने के बाद इस इलाके के अंदर जितनी महरूमियां हैं इंशाअल्लाह उनको दूर करेंगे। तो आज मैं इस बात की तवक्को रखता हूं इंशाअल्लाह कि लोग भी इस चीज का रिकॉर्ड रखते हुए इंशाअल्लाह सरदार इम्तियाज का भरपूर साथ देंगे। और सारे इंशाअल्लाह इस मामला पर मुतहद हैं। जिथे जानी एफर्ट की जरूरत हो यो कर सा, जिथे माली नहीं हो यो कर सा, जिथे तुसा पुरानी जरूरत हो यो कर सा। कोई ऐसा मसला ना सियासत भी जचना कोई आओ वाली गल नहीं है। लोग नहीं है हुआ जा बदनो ना है ये ना कोई करोड़पति है या कोई गरीब आदमी है वोट उसने एक कास्ट होनी है। आप मंगी नहीं पर्ची नहीं भी हुआ कि मोदी जी सरदार इम्तियाज नहीं वोट नहीं हो सी। लेकिन हमारा भी ये आज़म है कि हम भी आपके साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे और इम्तियाज भाई आपके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट लेके आएंगे। यूसी नथिया गली का सरदार इम्तियाज इलेक्शन नहीं लड़ रहा, बल्कि यूनियन कौंसिल नथिया गली का हर जवान हर बुजुर्ग लड़ रहा है। दूसरों के लिए कुर्बानी दी है। तो इस बार अगर सरदार इम्तियाज साहब ने यह इनिशिएटिव लिया है, उम्मीदवार बने, किसी यूनियन कौंसिल वालों को, किसी नौजवान को, किसी बुजुर्ग को, किसी सियासी पार्टी के लीडरान को ये गिला नहीं होनी चाहिए, ये तासुब हम लोगों से नहीं करना चाहिए। सब यकजहान होके चलेंगे और यूनियन कौंसिल इस इलेक्शन की मेजबान है। यूनियन कौंसिल नथिया गली ये दुनिया को और PK40 की पूरी यूनियन कौंसिल को, तमाम नुमाइंदों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि आज यूनियन कौंसिल नथिया गली मुत्तहिद हो चुकी है। अगर यही इत्तेहाद हमारा कायम रहा, सरदार इम्तियाज साहब को और यूनियन कौंसिल नथिया गली को मैं पेशगी MPA-शिप की मुबारकबाद देना चाहता। अगर तुसी नथिया गली वाले मेरे भरा सरदार इम्तियाज नाल खड़े ना हो फिर मेरा दिल खफा हो सी। फिर असी जिहड़े दूर दराज रहने वाले लोग हाँ सरदार इम्तियाज का भरा समझने वाले, अच्छा समझने वाले, फिर असी ये गल महसूस कर सकें यार घरें हाँ लोग ठीक साथ नहीं देता। सरदार इम्तियाज को खराजे तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने हमारी यूनियन कौंसिल को आज नथिया गली रईस खाना के मुकाम पर एक गुलदस्ते की मानंद इकट्ठा कर दिया। अल्लाह ताला ने दिया है। बड़ी दरीना हमारी सोच भी यही थी कि यहाँ नथिया गली से कोई बंदा आए, MPA के लिए आए और हम उसकी सपोर्ट करें। और दिल जान से इंशाल्लाह मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से सरदार इम्तियाज साहब का इंशाल्लाह सरदार इम्तियाज साहब के साथ हैं हम और इनके साथ शाना बिशाना खड़े रहेंगे। टिकट इम्तियाज साहब के पास होगा तो इम्तियाज साहब को हमारे पास आने की जरूरत नहीं, हम खुद आएंगे इम्तियाज साहब के पास और जहाँ हमारी ड्यूटी लगाएंगे वहाँ हम काम करेंगे। तो हर लिहाज से इनका ताउन करेंगे और इनको इलेक्शन लाएंगे। ये बड़े बड़े आवानों तक ये बात पहुंच चुकी है। तो मैं बाकी भी यूनियन कौंसिल के जितने भी हमारे लोग हैं उनको कहूँगा कि आप बराए मेहरबानी टिकट की बात ना करें, बल्कि टिकट की सब यूनियन कौंसिल वाले बात करें कि हम सब मिल के इस दफा टिकट लेंगे सरदार इम्तियाज के लिए, यूनियन कौंसिल नथिया गली के। सरदार इम्तियाज को हम लोगों ने मजबूर किया है। सरदार इम्तियाज का हक है और हमें पता है कि इस टिकट को लाने में सरदार इम्तियाज के अलावा और कोई बंदा रोल नहीं अदा कर सकता। और इंशाअल्लाह ये पगड़ी इंशाअल्लाह यूनियन कौंसिल नथिया गली के सर पे इंशाअल्लाह सरदार इम्तियाज लाके रखेगा। PTI में नहीं, आपके काफिले में इंशाअल्लाह हम शामिल हैं। हमारा यूनियन कौंसिल नथिया गली का जो ये एतहाद है इसमें हम आपके साथ सारे फरिश्ते हैं इंशाअल्लाह लजीज। हम 29 दिन की कुर्बानी नहीं देंगे। आज के बाद हर दिन हमारा आपके लिए कुर्बान है और आपकी सिलेक्शन कैंपेन के लिए कुर्बान है। दुआ गो है
कि अगर हमारे भाई को पीटीआई का टिकट मिल गया तो हर किस्म से, हर हवाले से, जानी माली हर हवाले से हम अपने भाई सरदार इम्तियाज़ खान के साथ होंगे। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। और मुझे जो है सरदार मसूद रहमान साहब थोड़े मसरूफ़ थे तो उन्होंने मुझे हुक्म किया कि आप जाएं। तो अल्लाह आप सबकी ज़िंदगियों में बरकत फरमाए। कि एक ही कैंडिडेट होगा, वो इंशाल्लाह सरदार इम्तियाज़ कैंडिडेट होगा, कोई और नहीं होगा। इंशाल्लाह सरदार इम्तियाज़ कैंडिडेट होगा। जितने भी यहाँ पे हमारी यूनियन कौंसिल के बासी हैं, मेरी ये ख्वाहिश होगी कि 100% लोग हमारे इस काज के साथ, इस मकसद के साथ मुत्तफिक हो जाएं, ताकि वो एक मिशन लेकर हम जब यहाँ से नथिया गली से निकलें तो फिर वो आखने होने के करो जिले रजे कैसा तो बाहर भी लोग पूछने तो करो आदमी भूखा गसने तो बाहर भी कोई ना पूछना। इसलिए मैं इंशाअल्लाह ताला मैं आज कोई ऐसा ऐलान यहाँ पे मैं इसलिए नहीं कर रहा कि मेरे ज़ाती ऐलान की कोई हैसियत नहीं है। मैं ज़ाती तौर पे अगर ये कह दूं कि जी मैं सरदार साहब के साथ हूं तो मेरी एक पर्ची है, मेरे पास एक वोट है। लेकिन अगर मैं ये कोशिश करूंगा कि मेरा ग्रुप जनबा, मेरी पार्टी के लोग, वो सारे इंशाल्लाह इस काफिले में जब शामिल होंगे तो वैल्यू वजन तब बढ़ेगा और लोगों की तादाद में तब इजाफा होगा और फिर हम ये शो कर सकेंगे शबीर साहब को भी, अजहर साहब को भी, यूनियन कौंसिल नमली मेरा को भी, नगरी बाला को भी कि हाँ हम मुतहद हैं, हाँ हम एक प्लेटफॉर्म पे हैं। हमने सियासी नजरियात को एक साइड पे रखकर अपने इलाकाई मफाद को देखा है। हाँ हम ये चाहते हैं कि हमारी क़यादत नथिया गली से हो। और मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करूंगा कि अल्लाह ने मुझे गलियात में पैदा किया और नथिया गली में पैदा किया। और मेरा शायद उनसे तल्लुक की वजह ये गलियात थी। वो एक बहुत बड़ा स्टार है, वो एक बहुत बड़ा लीडर है, लेकिन कितने एक लोग हैं जिनको उन तक रसाई हासिल है। खान साहब से तल्लुक की वजह से, पार्टी कायदीन के साथ तल्लुक की वजह से मुझे भी बाज़ दफा मेरे बुजुर्गों ने, मेरे दोस्तों ने, मेरे भाइयों ने कहा कि आप आए जी, बगैर किसी ओहदे के, बगैर किसी मनसब के। मैंने कभी जिंदगी में आज तक पार्टी में भी ओहदा नहीं लिया। मैं समझता था कि बाकी वर्करों का हक है, वो इसको लें। आपने एक काम करना है तो वो आप इस ओहदे के बगैर भी कर सकते हैं। गलियात को अल्लाह ने बहुत ज्यादा हुस्न दिया हुआ है। नथिया गली को अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी हुई है। आप बाहर किसी दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं, यूके, अमेरिका तक किसी मुल्क में चले जाएं, तो आप शायद केपी पेशावर का नाम लें, इतने लोग उसको ना जानते हो। आप नथिया गली का नाम लेंगे तो उसको लोग जानते हैं। ये अल्लाह ने इसको इज्जत दी है। ये इस मौसम की वजह से, पता नहीं किसी हमारे बुजुर्ग की वजह से अल्लाह ने हमें इस पे इतना रिस्क दिया, इतनी इज्जत दी कि हम अगर दिन रात सजदे में रहें तो तब भी हम इसका वो कर्ज चुका नहीं सकते। लेकिन जब तक आप लोग खुद हिम्मत नहीं पैदा करेंगे, खुद अपना नुमाइंदा, मैं कोई नुमाइंदा नहीं हूं, मेरी इस पूरी यूनियन कौंसिल से, मेरे पिकी चाली से, मेरी यहाँ पे मेरी वेलर से कोई अगर और बंदा खड़ा होता है मेरी यूनियन कौंसिल से और वो कहता है कि मैं इलेक्शन लड़ता हूं, मैं उसके लिए भी इसी तरह जान मारूंगा। लेकिन ये चीज हमें खत्म करनी होगी। हमें ये जो खौफ का बुत है ये खत्म करना होगा। मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कहता हूं, ये मेरे दोस्त मेरे दाएं बाएं खड़े हैं, इन्होंने मुझे बड़ा पुश किया। मैंने मेरे ज़हन में बड़ी चीजें आई कि मैं अगर इस चीज में निकल गया मैं कारोबार को टाइम नहीं दे पाऊंगा, मैं इस चीज में निकल गया मेरी नींद खराब हो जाएगी, मैं अगर सियासत की तरफ निकल पड़ा तो मेरी ये चीज में मुझसे शायद रह जाए। लेकिन 40 से अब मैं भी ज्यादा हो गया हूं, 43 साल का मेरी 43 साल उम्र है। कब तक हम इस चीज को सोचते रहेंगे? किसी एक बंदे ने आगे कदम बढ़ाना है, किसी एक बंदे ने आगे निकलना है और निकल के इस जो खौफ का बुत है इस बुत को खत्म करना है। मैंने आप तकरीर शुरू करने से पहले मैंने आपको कहा था कि मैं तकरीर नहीं करूंगा, मैं आपसे दिल की बातें करूंगा, मैं आपसे सच्ची बातें करूंगा। और जिस जगह पे आपको लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूं, आपको यह अख्तियार है कि आप मजमे में खड़े होकर बोले कि आप झूठ बोल रहे हो। क्यों कि मैं सनद खाता हूं, मैं हलफ करता हूं, मैं हलफ हालांकि स्टेज पे कभी कोई सियासी हलफ करके तकरीर नहीं करता। क्यों कि आपको सियासत में ये चीजें करनी पड़ती हैं, लेकिन मैं सियासत कर ही नहीं रहा। मैंने आपको शुरू में कहा था कि मैंने सियासत नहीं करनी, मैंने आपसे कुछ चीजें शेयर करनी है और उसके बाद फैसला आप पे छोड़ना है। मेरे लिए एक बहुत आसान एक ऑप्शन था, अगर मैं पावर और इक्तदार के मजे ही लेना चाहता, मेरा जो इतनी इस पार्टी के साथ
इतना ताल्लुक, मेरी पार्टी कायदीन के साथ इतना ताल्लुक, मैं हर तरह के अपने सोर्सेज लगा के मेरे लिए बहुत ईजी था कि मैं सीनेट में एडजस्ट हो सकता था। मैं आ गया हूं, मैं आपके सामने खड़ा हूं। अल्लाह गवाह है, अल्लाह गवाह है, मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कहता हूं कि मेरे माइंड में सिर्फ ये है कि मेरे साथ मेरी कौम है, मेरे दोस्त हैं। टिकट का मुझे इसलिए श्योर है कि मैंने इस पार्टी के लिए बड़ा वर्क किया है। अगर इस पार्टी के जो पहले 1500 जो वर्कर या कारकुन है, अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से मैं हूं, तो ये मैं तो कहूंगा कि ये खान साहब भी सवाल ही नहीं पैदा होता, खान साहब भी कौन होता है कि वो मुझे टिकट ना दे, क्योंकि वो अगर इस पार्टी का चेयरमैन है तो हमारी वजह से है, वो मेरा लीडर है। और ये चीज हमें खान साहब ने सिखाई है कि आपका जो हक है, आपका जो राइट है, वो आपको मिलेगा। ये पार्टी के लिए अगर खान साहब की एफर्ट है, आज वो अगर तो रोल रहा है, आज अगर वो धक्के खा रहा है, तो अल्लाह गवाह है कि मैंने भी बड़े धक्के खाए हैं। अगरचे मेरे पे कोई एक एलिगेशन है कि मैंने पार्टी की किसी जिमनी इंतखाब में, किसी बल्दियाती इलेक्शन में, किसी लोकल बॉडी के इलेक्शन में मैंने अगर पार्टी के साथ गद्दारी की है, तो एक गद्दारी किसी एविडेंस के साथ मेरे पे हो या एक दब्बा मेरे पे हो, तो मुझे टिकट तो दूर की बात है, खान साहब को चाहिए कि मुझे पार्टी से ही निकाल दे। मैं आपके बीच में खड़ा हूं, मेरे पीछे आपने खड़ा होना है, आगे मैं जानूं, पार्टी जाने, पार्लिमानी बोर्ड जाने, डिस्ट्रिक्ट जाने। बाकी मैं बिलखुसूस अपने उन भाइयों का बहुत मशकूर हूं कि जिनका दूसरी पार्टियों के साथ वाबस्तगी है, और वाबस्तगी नहीं है वो उनके किसी ना किसी ओहदे पे हैं। कोई तहसील का नायब सदर है, कोई उनका जनरल काउंसलर है। अल्लाह गवाह है कि आज मेरे अंदर अगर 5 किलो खून था तो अल्लाह पाक की कसम 10 किलो हो गया है, और उन लोगों की वजह से हुआ है। मैं कभी उनको नहीं बोलूंगा। हमारी पार्टी का जो एक मंशूर है, एक पार्लिमानी तरीकाकार है, वो हमने फॉलो करना है। और वो पार्लिमानी तरीका, वो पार्लिमानी बोर्ड एक कैंडिडेट के पीछे उसकी आवाम को देखता है, उसके हल्के की आवाम को देखता है। वो उसके हल्के की आवाम को देखता है। मैं पार्टी से भी लड़ लूंगा, मैं पार्टी की आला क़यादत से भी लड़ लूंगा, लेकिन ये ना हो कि मैं पीछे देखूं तो मेरे साथ मेरे लोग ही ना खड़े हों।